फ्रेंड, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल इज़ वेल। आज हम प्रैक्टिकल क्लास की बात करेंगे। जैसे आपका मोटर फिटनेस टेस्ट था, मोटर फिटनेस टेस्ट की जो एक्टिविटी बच गई हैं हम उनकी बात करते हैं। ठीक है, जो मोटर फिटनेस टेस्ट की आज आपकी एक्टिविटी हैं वो है जैसे सिटअप्स है आपकी, और उसके बाद में पुशअप्स है। ठीक है, पुशअप्स के बाद में मॉडिफाई पुशअप्स है। ठीक है, पुशअप्स और मॉडिफाई पुशअप्स एंड सिटअप्स की बात करेंगे। और एक एक्टिविटी है जो आपकी सिट एंड रीच टेस्ट है। सिट एंड रीच टेस्ट के लिए जो बॉक्स यूज होता है वो प्रॉपर बॉक्स है नहीं हमारे पास, तो परमानेंट मीन्स उसकी जगह हम आर्टिफिशियल बॉक्स लेके आए हैं, उस पर आपको एक्टिविटी कंडक्ट करके दिखाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वार्म अप से। ठीक है, वार्म अप में सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे स्टैंड मीन्स जंपिंग से, जंपिंग ऑन योर टोज। ठीक है, 2 या 3 मिनट आपको जंपिंग करनी है ऑन योर टोज। ठीक है, उसके बाद एंकल रोटेशन सेम, क्योंकि अगर हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो उससे पहले वार्मिंग अप होना जरूरी है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, लेग चेंज, क्लॉकवाइज चेंज, एंटी क्लॉकवाइज चेंज, alternate toe touch, alternate toe touch, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, मीन्स 20 टाइम करना है हमें, हम कम कर रहे हैं क्योंकि टाइम कम है। उसके बाद साइडवर्ड स्ट्रेचिंग, मीन्स होल बॉडी पार्ट की हमें एक्सरसाइज करनी है। ओके, नेक्स्ट लेग चेंज, चेंज बैलेंसिंग एक्सरसाइज, लेग चेंज, नेक्स्ट थाई होल्ड, थाई स्ट्रेच करनी है ऊपर की तरफ, लेग चेंज। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ट्रंक रोटेशन बैकवर्ड, चेंज फॉरवर्ड, चेंज फुल, चेंज क्लॉकवाइज, change sideward stretching, change arm rotation, change backward rotation, change sideward stretching, next change shoulder rotation, forward, change backward, ओके, चेंज बैकवर्ड स्ट्रेचिंग कर रहे हैं हम अपर बॉडी। ओके, मीन्स कोई भी हम फिजिकल एक्टिविटी या मोटर फिटनेस टेस्ट स्टार्ट करने से पहले ये एक्सरसाइज करते हैं, जनरल एक्सरसाइज करते हैं वार्मिंग अप के लिए। चलिए अब हम एक्टिविटी की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पुशअप्स की। ठीक है, पुशअप्स में क्या है, पुशअप्स में हम जो मेन पर्पज़ है पुशअप्स का, आर्म्स एंड शोल्डर स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं। ठीक है ना, आर्म्स एंड शोल्डर स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं। तो सबसे पहले पोजीशन देख लीजिए पुशअप्स के लिए। चलिए पुशअप्स की मैं स्टार्टिंग पोजीशन बताता हूँ। जैसे पुशअप्स में आपने देखा होगा एक एक्सरसाइज होती है प्लैंक। ठीक है ना, एक एक्सरसाइज प्लैंक होती है, या आपने देखा होगा भुजंग आसन होता है। तो भुजंग आसन में क्या होता है, जो आपके आर्म्स की पोजीशन होती है मीन्स बाय द चेस्ट होती है ये। ठीक है, भुजंग आसन में। चलिए अब हम पुशअप्स की बात कर रहे हैं। पुशअप्स में आपके आर्म्स की पोजीशन यही रहेगी। देखिए एल्बो मेरी 90 डिग्री पे बेंड है, एल्बो मेरी 90 डिग्री पे बेंड है। देखिए हेड ऐसे रहेगा स्ट्रेट, और ये आपकी कौन सी पोजीशन है, एब्डोमेन पोजीशन से आपको लाई डाउन होना है, मीन्स एब्डोमेन पोजीशन से लाई डाउन होना है। उसके बाद में शोल्डर में ब्रीथ कितनी होगी,
ठीक है। बोथ हैंड में ब्रेथ कितनी होगी या कितनी डिस्टेंस होगी, अकॉर्डिंग टू शोल्डर पैरेलल, जो भी आपके अकॉर्डिंग टू शोल्डर पैरेलल है या जितने ब्रॉड शोल्डर हैं उसी के अकॉर्डिंग डिस्टेंस होगी। ठीक है, पीछे से फिट देखिए, मेरे फिट टोस पे होंगे। ठीक है, फिट टोस पे है। उसके बाद में नी स्ट्रेट है। ठीक है, नी स्ट्रेट है। अब देखिए फर्स्ट प्रोसीजर पार्ट मेथड में बता रहा हूँ मैं। मेरे आर्म्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है, जितनी शोल्डर के बीच में है। अब क्या करना है आपको, डाउन एंड अप आना है। ठीक है, डाउन एंड अप आना है। देखिए डाउन की पोजीशन में पार्ट मेथड में बता रहा हूँ। जब हम डाउन जाते हैं तो हमारी चेस्ट फ्लोर के टच करेगी या फ्लोर के क्लोज होगी। ओके, कंटिन्यू में क्या है, देखिए एल्बो भी बेंड हो रही है। मेरी एल्बो देखना, एल्बो 90 डिग्री पे बेंड हो रही है। 1 2 3 4 5 7 8 9 10। इसमें देखिए मेरी अपर बॉडी डाउन हो रही है। इसमें क्या है, अपर बॉडी डाउन हो रही है। ठीक है, लोअर बॉडी डाउन नहीं होगी। अपर बॉडी मीन्स चेस्ट आपकी फॉरवर्ड डाउन होगी। ठीक है, तो इसका इफेक्ट कहाँ पड़ रहा है आपका, आर्म्स एंड शोल्डर स्ट्रेंथ पे। अब बात करते हैं हम फ्लेक्स्ड या वो, चलिए पुशअप्स के एडवांटेज की बात करते हैं। पुशअप्स के एडवांटेज क्या है, जो आपकी आर्म्स एंड शोल्डर स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है और चेस्ट फॉरवर्ड करता है। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि इस एक्टिविटी में इक्विपमेंट रिक्वायर्ड नहीं होती है। मीन्स पुशअप्स आप कहीं भी करा सकते हैं, कोई भी इक्विपमेंट्स आपको नहीं चाहिए। अब हम बात करते हैं मॉडिफाई पुशअप्स जो वुमेन्स के लिए हैं। सेकेंड है आपका मॉडिफाई पुशअप्स। मॉडिफाई पुशअप जैसे आपको पता है कि गर्ल्स या वुमेन्स के लिए होता है। मॉडिफाई पुशअप थोड़ा इजी होता है। मॉडिफाई पुशअप्स में पीछे से नी बैंड होती है, मीन्स लोअर बॉडी आपकी ग्राउंड सरफेस पे होती है। मैं प्रोसीजर करके दिखाता हूँ। ठीक है, स्टार्टिंग पोजीशन सेम रहेगी जो हमारी पुशअप्स की थी, बट देखिए यहाँ पर मेरी नीज ग्राउंड से टच है। नीज ऐसे बैंड है, मीन्स लोअर बॉडी ग्राउंड से टच है। उसके बाद में क्या है, सेम वही प्रोसीजर रहेगा जो पहले था हमारा। मीन्स हैंड्स के बीच में कितनी डिस्टेंस है, शोल्डर के अकॉर्डिंग। ठीक है, शोल्डर में जितनी डिस्टेंस होती है उतनी आपकी हैंड्स में डिस्टेंस होगी। उसके बाद में स्टार्टिंग कैसे करेंगे, सेम ऐसी। ये देखिए एल्बो मेरी 90 डिग्री पे बेंड हो रही है। एल्बो 90 डिग्री पे बेंड हो रही है। तो ये जो एक्टिविटी है कंटिन्यू 1 मिनट के लिए करनी है। ये एक्टिविटी कंटिन्यू 1 मिनट के लिए करनी है। स्पेशली ये गर्ल्स के लिए होता है, गर्ल्स के आर्म्स एंड शोल्डर की स्ट्रेंथ चेक करने के लिए। ये देखिए एल्बो 90 डिग्री पे बेंड होनी है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं 1 मिनट के लिए। इसमें भी क्या है, अपर बॉडी डाउन हो रही है। देखिए अपर बॉडी डाउन होती है। ठीक है, चेस्ट को टच करना है ग्राउंड से या कोई भी फ्लोर है आप। ओके, मीन्स पर्पस क्या है मेन हमारा, आर्म्स एंड शोल्डर स्ट्रेंथ इंक्रीज करने का, और इक्विपमेंट की कोई रिक्वायर्ड नहीं होती है। एक साथ हम नेक्स्ट एक्टिविटी की बात करते हैं आपकी सिट एंड रीच टेस्ट जो होता है, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए होता है। मेन पर्पस क्या है उसका, हम फ्लेक्सिबिलिटी मेजर करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा पार्टिसिपेंट होता है या मैं स्टूडेंट की बात करूं तो सबसे पहले क्या करना है, हमें उनके रिमूव योर शूज़ कराने हैं। रिमूव योर शूज़ के बाद में चलिए मैंने रिमूव करता हूं शूज़। ठीक है, इस टाइप का बॉक्स होता है। सॉरी हमारे पास अभी बॉक्स नहीं है। इस टाइप का एक बॉक्स होता है सिट एंड रीच टेस्ट के लिए जो फ्लेक्सिबिलिटी चेक करता है। तो जो फिट है हम फ्लैट लेके जाते हैं सामने, जो हमारा बॉक्स है उससे टच करते हैं। ठीक है, जो हमारा बॉक्स है उससे टच करते हैं। फ्लैट होते हैं, फिट फ्लैट होंगे। यहाँ देखिए नी बैंड नहीं होती है, हमारी नी स्ट्रेट रहती हैं, फ्लैट फिट रहते हैं। अब हमें सामने की तरफ स्ट्रेच करना है ये। ठीक है, जो मेजरमेंट होती है वो सेंटीमीटर में होती है। यहाँ पर जो मेजरमेंट होती है वो सेंटीमीटर में होती है। और जो आपका टिप्स ऑफ फिंगर है, जो आपकी टिप्स ऑफ फिंगर है उससे मेज़र करते हैं हम। ठीक है, बहुत फिट, बोथ हैंड्स ऐसे ऊपर रहते हैं और जो टिप्स ऑफ फिंगर आगे की तरफ जाता है हम उसे मेजर करते हैं। ठीक है, मेन पर्पस क्या है इस एक्टिविटी का, या मेन पर्पस की बात करें, ये फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज के लिए या फ्लेक्सिबिलिटी चेक करने के लिए। और क्या है,
मीन्स इक्विपमेंट की क्या रिक्वायर्ड है, सिट एंड रीच बॉक्स चाहिए हमें। इस पर आपने देखा होगा जब आपका HP का टेस्ट हुआ था तो इस पर सेंटीमीटर से मेजरमेंट होती है, ठीक है। नॉर्म्स के अकॉर्डिंग 23 सेंटीमीटर क्रॉस करना सबके लिए ज़रूरी है, ठीक है ना। 23 सेंटीमीटर अगर हम क्रॉस नहीं करते हैं तो मीन्स हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। वैसे लास्ट ईयर की बात करूं तो लास्ट ईयर एक स्टूडेंट ने 35 सेंटीमीटर क्रॉस किया था, ठीक है। तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये आज का आपके थे टॉपिक। इसके बाद जो और एक्टिविटी बची हैं हम उन पर बात करेंगे, ठीक है। 50 मीटर की, ठीक है। 50 मीटर में जो 50 मीटर यार्ड आपकी स्प्रिंट रेस है उसकी बात करते हैं। जो स्टार्टिंग लाइन होती है, जैसे आपकी लाइन दिख रही है, स्टार्टिंग लाइन में क्या होता है, जो हमारे एथलीट होते हैं या स्टूडेंट होते हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हैं तो उनके जो पैर होते हैं या फिट होते हैं बिहाइंड द लाइन होते हैं। सपोज करो अगर किसी का पैर कट करता है लाइन को तो क्या है, वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, ठीक है। प्रोसीजर कैसे होता है, प्रोसीजर की बात करते हैं। पहले हम पार्ट मेथड की बात करते हैं कि पार्ट मेथड में 50 मीटर स्प्रिंट कैसे करते हैं, ठीक है। सपोज करो किसी एथलीट को हम कमांड देते हैं, एथलीट ऑन योर मार्क। तो जो भी एथलीट है सबसे पहले ऑन योर मार्क आएगा, लाइन के पास आके खड़े हो जाएगा। इसमें क्राउच स्टार्ट या बंच स्टार्ट या बुल्ट स्टार्ट का यूज नहीं होता है। ये जो रनिंग है 50 मीटर वो स्टैंडिंग पोजीशन में ही होती है, ठीक है। स्टैंडिंग पोजीशन में होगी और वही बात कहता हूँ मैं, जो राइटी है उसका लेफ्ट फिट आगे की तरफ होगा, ठीक है ना। जो अगर राइटी हो आप तो आपका स्ट्रॉन्ग फिट कौन सा होगा, लेफ्ट फिट होगा। तो लेफ्ट फिट आगे की तरफ होगा। तो स्प्रिंट रेस में क्या है, आपको कमांड मिलेगी, सेम कमांड। 3 चीज़ होती है कमांड की, या कोई भी सिग्नल दिखाते हैं हम। पहला सिग्नल विसिल से होगा, विसिल का साउंड होगा, ठीक है। सेकंड सिग्नल की बात करूं मैं, क्लैपर का यूज करते हैं, हम क्लैपर करते हैं। थर्ड जो इंटरनेशनल लेवल पे यूज होता है गन शॉट का, ठीक है। यहाँ हम बेसिकली विसिल के साथ रनिंग करा रहे हैं, ठीक है। पार्ट मेथड में करेंगे पहले। एथलीट ऑन योर मार्क, मैं अपने मार्क पे आ गया हूँ। उसके बाद में रेडी स्टडी, उसके बाद में विसिल होगी। देखिए रेडी स्टडी, जैसे ही विसिल होगी आपको यहाँ से स्पीड से डोलना है, आपको यहाँ से स्पीड से रन करना है। जो आपका 50 मीटर का टारगेट सामने की तरफ है। जो इसमें ट्रैक मेजर होता है, जो इसमें ट्रैक मेजर होता है वो टोटल 70 मीटर का होता है, 50 मीटर का नहीं होता, टोटल 70 मीटर का होता है। अभी मैं एक स्टूडेंट को बुला रहा हूँ या किसी एक ऑब्जेक्ट को लेके आ रहा हूँ या जिसको मैं टेस्ट कंडक्ट करा रहा हूँ, आप उससे देख सकते हैं कि 50 मीटर स्प्रिंट रेस कैसे होती है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम प्रोसीजर 50 मीटर स्प्रिंट रेस का या 50 यार्ड स्प्रिंट रेस का, ठीक है। सबसे पहले जो कमांड मिलती है, सपोज करो मैं आपका फिजिकल टीचर हूँ तो फिजिकल टीचर आपको कमांड देता है। ये एक्टिविटी ऐसी है, इस पे एक साथ 2 या 3 स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं या मैक्सिमम 4 स्टूडेंट हो सकते हैं अगर आपके पास टाइम कीपर ज़्यादा है। टाइम कीपर आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे मेरे पास अभी स्टॉप वॉच नहीं है, आपको भी पता है कोविड-19 की वजह से स्कूल ओपन नहीं है, तो मेरे पास स्टॉप वॉच नहीं है। मैं फ़ोन की स्टॉप वॉच से काम चला रहा हूँ, ठीक है। स्टॉप वॉच का यूज कर रहा हूँ, फ़ोन की स्टॉप वॉच है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। एथलीट ऑन योर मार्क, ठीक है। एथलीट ऑन योर मार्क पे जो एथलीट है वो लाइन के बिहाइंड खड़ा होगा, जो इनकी लाइन है लाइन से पीछे खड़ा होगा, ठीक है ना। लाइन के पीछे खड़े होने के बाद में उन्हें पहले से इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे या इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि आपको क्या करना है। उसके बाद में अभी हम पार्ट मेथड में चल रहे हैं, आपको मैं स्टार्टिंग भी दिखाऊंगा और फिनिशिंग भी दिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद में जो कमांड मिलेगी, रेडी स्टडी गो पे, वो रनिंग करेगा, गो पे फास्ट रनिंग करेगा, जो मैक्सिमम स्पीड पकड़ सकता है उससे रनिंग करेगा। और यहाँ पर क्या है, जब मैं विसिल कर रहा हूँ, तो साथ के साथ स्टॉप वॉच भी स्टार्ट करूंगा। जैसे ही मैंने विसिल की तो स्टॉप वॉच भी स्टार्ट हो गई है। अब चलते हैं फिनिशिंग पॉइंट पे, एक बार फिनिशिंग पॉइंट दिखाते हैं आपको फिनिशिंग पॉइंट पे क्या होता है। देखिए फिनिशिंग पॉइंट की बात करते हैं, सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है जो हमारा सरफेस है या जो हमारा ग्राउंड है वो क्लीन होना चाहिए। मीन्स उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती चाहिए, कोई भी हर्डल्स या कोई भी रुकावट नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आप समझ रहे हैं कि कोई भी अगर गड्ढा होगा या कोई और चीज़ होगी, मीन्स स्टोन होंगे, तो एक एथलीट को इंजरी होने के चांसेस रहेंगे। अब हम आ गए हैं फिनिशिंग पॉइंट पे। फिनिशिंग पॉइंट की बात करते हैं। देखिए फिनिशिंग पॉइंट पे जो होंगे टाइम कीपर खड़े होते हैं। फिनिशिंग पॉइंट पे जैसे मैं बात करूं अपने ही स्कूल के टीचर्स की बात करूं, जैसे मनोज सर, शिवांग सर और अदर फिजिकल टीचर खड़े होंगे
वो किस लिए खड़े हैं? वो टाइम नोट करने के लिए खड़े हैं। सपोज करो 3 एथलीट रन कर रहे हैं, 3 स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो क्या होगा, तीनों अलग डिवाइड होंगे, ठीक है। जैसे सपोज करो चैंक रनिंग कर रहा है 12th क्लास का, तो चैंक का जो टाइम है वो मनोज सर नोट कर रहे हैं, ठीक है। या भविन रनिंग कर रहा है, भविन का टाइम शिवांग सर नोट कर रहे हैं, ठीक है। अलग अलग टाइम नोट होगा। जो भी ये फिनिशिंग लाइन है, आपको भी पता है, जैसे आपने एथलेटिक्स में पढ़ा होगा कि फिनिशिंग कैसे करते हैं, कितने टाइप के मेथड होते हैं। नंबर 1 मेथड है हेड डाउन का, फिर लंग्स फॉरवर्ड का। 2 मेथड है हेड डाउन और लंग्स फॉरवर्ड। आपने देखा है इस जो 50 मीटर यार्ड है स्प्रिंट रेस में, इसमें माइक्रो सेकंड का डिफरेंस आता है। माइक्रो सेकंड मीन्स जो एथलीट होते हैं उनमें जो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन होता है या थर्ड पोजीशन होता है, उनमें माइक्रो सेकंड का डिफरेंस होता है, ठीक है। फिनिशिंग लाइन क्रॉस करने के बाद में वो जो हमारा 20 मीटर स्पेस बचता है, मीन्स यहाँ से आगे हमने टोटल जो ट्रैक था उसकी लेंथ कितनी थी, 70 मीटर। तो 50 मीटर कवर करने के बाद में 20 मीटर जो स्पेस बचता है वो एथलीट के फॉलो थ्रू के लिए होता है, ठीक है। ये पार्ट मेथड में था। अब मैं यहीं से कमांड दूंगा, क्योंकि यहाँ पर एक ऑफिशियल मैं ही हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से कमांड दूंगा, वहाँ से स्टार्ट करेंगे रनिंग और फिर आपको दिखाऊंगा फिनिशिंग पॉइंट पे, ओके। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे आपने देखा है एक स्टूडेंट है वो रनिंग के लिए 50 यार्ड मीटर स्प्रिंट के लिए मैं यहाँ से कमांड दे रहा हूँ कि रेडी स्टडी, और उसके बाद मैं विसिल का यूज करूँगा। जब मैं विसिल का यूज करूँगा वो रनिंग स्टार्ट करेगा और आप देखना फिनिशिंग पॉइंट पे क्या करना है, फिनिशिंग कैसे करना है, स्पीडली फिनिशिंग करना है, क्योंकि इस एक्टिविटी में आपका टाइम नोट होता है। इस एक्टिविटी में क्या है, टाइम मेजर करता है। जितना आपका टाइम होगा, जितना आपका टाइम कम होगा उतने मार्क्स आपको ज्यादा मिलते हैं या आपकी स्पीड ज्यादा आती है, ठीक है। स्पीड किस पे डिपेंड करती है, स्पीड मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड इन मिनिमम टाइम, ठीक है। इन स्ट्रेट लाइन, ये नहीं कि गोल गोल घूमना है, मींस स्ट्रेट लाइन में हम मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड करते हैं मिनिमम टाइम में, ओके। जैसा मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने देखा होगा क्रिकेट मैच में टैप करके जो रन लेते हैं, एक शॉर्ट रन लेते हैं, मींस क्विक रन लेते हैं, क्विक सिंगल लेते हैं, तो हाँ स्पीड मेजर हो रही है। चलिए अब चलते हैं प्रोसीजर की तरफ। या मैंने स्टॉप वॉच स्टार्ट की है, जैसे ही मैं विसिल बजाऊंगा वैसे ही मेरी स्टॉप वॉच स्टार्ट हो जाएगी, ओके। रेडी स्टडी। आप देख रहे हैं स्पीडली रन कर रहे हैं, ठीक है। और ये फिनिशिंग पॉइंट है, तो मैंने स्टॉप कर दिया है, ठीक है। स्टॉप कर दिया है मीन्स जो इसका टाइम आएगा हम वो मेजर करते हैं, ठीक है। देखिए 20 मीटर के 20 मीटर क्यों रखा था हमने स्पेस, 20 मीटर इसलिए स्पेस रखा था कि आगे फॉलो थ्रू बना सके प्लेयर, ठीक है। इस एक्टिविटी का पर्पस क्या था, 50 मीटर का हम स्पीड मेजर कर रहे हैं। किसी भी स्टूडेंट की क्या मेजर कर रहे हैं, स्पीड मेजर करते हैं। चलिए अब सेकंड एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। आई होप ये एक्टिविटी आपको अच्छे से समझ में आई होगी, क्योंकि मैंने पहले पार्ट मेथड में करके दिखवाया, फिर मीन्स यहाँ मैं एक स्टूडेंट को लेके आया, क्योंकि स्टूडेंट अगर करके दिखाता है तो आपको ज़्यादा समझ में आता है, ठीक है। तो इस एक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी दिखानी है। मैक्सिमम इंटेंसिटी मीन्स ये जो 50 मीटर यार्ड स्प्रिंट है, किस टाइप की एक्टिविटी है, एनारोबिक एक्टिविटी है। एनारोबिक एक्टिविटी कौन सी होती है, जिसमें ऑक्सीजन एब्सेंस में रहती है, क्योंकि आपने देखा होगा 50 मीटर 100 मीटर में जो स्पीड फास्ट होती है वहाँ ऑक्सीजन कम सप्लाई होती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी की बात करते हैं, जो आपकी है सिटअप्स की बात करेंगे, ठीक है। सिटअप्स पे चलते हैं कि सिटअप्स का प्रोसीजर क्या है और पर्पस क्या है। नेक्स्ट एक्टिविटी की बात करते हैं हमें, ठीक है, वो आपकी सिटअप्स है। सिटअप्स के बारे में बात करते हैं कि सिटअप्स करते क्यों है। सबसे पहले हम पर्पस की बात करते हैं, सिटअप्स का पर्पस क्या है। सिटअप से हम एब्डोमेन स्ट्रेंथ मेजर कर रहे हैं। सिटअप्स क्यों कर रहे हैं, सिटअप करने से क्या होता है, आपकी एब्डोमेन मसल स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं, जो आपकी कोर मसल है। तो सिटअप्स का जो प्रोसीजर है हम सिंपल पार्ट मेथड में करेंगे। पहले मैं करके दिखा रहा हूँ, फिर मैं अपने स्टूडेंट को लेके आऊँगा, वो आपको करके दिखाएगा, ठीक है ना। सिटअप्स में सबसे पहले लाई डाउन इन सुपाइन पोजीशन। सबसे पहले कौन सी पोजीशन लेनी है हमें, लाई डाउन इन सुपाइन पोजीशन, ठीक है। सिंपल है, लाई डाउन इन सुपाइन पोजीशन। फर्स्ट मेथड है जो सिटअप्स करने का है, वो क्या है, सिंपल आप जो आपके हैंड है
इंटरलॉक होंगे आपके हेड के पीछे, ठीक है। नी आपकी बेंड होगी इस टाइप से, ठीक है। यहाँ हम एक पार्टनर की हेल्प ले सकते हैं, यहाँ हम एक पार्टनर की हेल्प ले सकते हैं जो आपके फिट होल्ड करेगा, ठीक है। फिट होल्ड करने के बाद में अभी मैं पार्ट मेथड में करके दिखा रहा हूँ कि पार्ट मेथड में कैसे करेंगे, मीन्स सीखना कैसे है आपको। सिंपली आपको यहाँ से अप आना है, ठीक है, अप आना है, नी के रीच, नी को टच करने की कोशिश करनी है। मीन्स आपके हेड कहाँ पर होंगे, नी को आपको एल्बो से टच करना है, लाइक दिस। सिंपल है, सिंपल। आप डाउन जाएंगे फिर आप आएंगे, ठीक है, नी को टच करना है। ये सिंपल प्रोसीजर है। अभी हम पार्ट मेथड में कर रहे थे, अभी हम कंटिन्यू मेथड करते हैं। ये कंटिन्यू 1 मिनट करना है, ठीक है ना, कंटिन्यू 1 मिनट करना है। 1 मिनट में जितने मैक्सिमम सिटअप्स होंगे आपके वो काउंट होते हैं, ठीक है। और जो काउंट होते हैं, जो कि सिटअप्स के नॉर्म्स है, स्कोरिंग नॉर्म्स है, उसी के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलते हैं। अब मैं कंटिन्यू मेथड में करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। कंटिन्यू कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। इसमें क्या है, बीच में रुकना नहीं है। ये टेस्ट टोटल टाइम ड्यूरेशन क्या है, 1 मिनट का है। देखिए, कोई सिटअप्स में बीच में नहीं रुकना है। जैसे मैं बात करूं, अगर आप प्रॉपर सिटअप्स नहीं कर रहे, प्रॉपर सिटअप्स मीन्स आप हाफ आ रहे हैं, तो ये काउंट नहीं होगा, ठीक है। या आप कंटिन्यू करते करते आपने 30 सेकंड कर लिया और 30 सेकंड के बाद में रेस्ट लेने लगे। अपने स्टूडेंट के साथ आपको प्रोसीजर दिखाता हूँ। सपोज करो आप स्टूडेंट हैं, कि आपको पहले कैसे इन्फॉर्मेशन दी जाएगी या आपको पहले रूल्स एंड रेगुलेशन बताए जाएंगे, उसके बाद में आप कैसे परफॉर्म करेंगे सिटअप्स, ठीक है। तो मैं स्टूडेंट को बुला रहा हूँ, स्टूडेंट को सबसे पहले बुलाया मैंने, ठीक है। यहाँ पर ग्राउंड है, हम मैट का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, फ्लोर मैट का भी यूज कर सकते हैं, कुशन कवर्स का भी, कुशंस का भी यूज कर सकते हैं। तो सिंपली पहले सुपाइन पोजीशन में लेट गए, ठीक है। उसके बाद में जो हैंड है इंटरलॉक होंगे हेड के पीछे, ठीक है। थर्ड वन प्रोसीजर है, नी बैंड होंगी, ठीक है। नी बैंड होने के बाद में जो देखिए क्लास में क्या होता है, स्टूडेंट ही पार्टनर बन जाते हैं। जब हमारी क्लास चलती रहती है, प्रैक्टिकल चलता रहता है, तो पार्टनर कौन बनते हैं, क्लासमेट बनते हैं। जैसे रोल नंबर 1 2 3 पोजीशन में लेटेंगे, 4 5 6 उनके पार्टनर बन के यहाँ पर देखिए फिट के ऊपर खड़े होना है। फिट के ऊपर क्यों खड़े हो रहे हैं, जिससे यहाँ से ये बॉडी डिसबैलेंस ना हो, ऊपर की तरफ ना जाए, ठीक है। अब जैसे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, टाइम स्टार्ट करूँगा, वही स्टॉप वॉच हमारे पास अभी है नहीं क्योंकि प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मैं टाइम स्टार्ट करूँगा मोबाइल की स्टॉप वॉच से, ठीक है। रेडी करेंगे, 1 मिनट में मैक्सिमम करने। अब ये मेथड करके दिखा रहा है स्टूडेंट। स्टार्ट, रेडी स्टडी, यहाँ पे व्हिसल का यूज होगा, ठीक है। रेडी स्टडी, देखिए ये प्रॉपर पोजीशन है, ऊपर आना है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा कैसे इस एक्टिविटी को आप परफॉर्म करेंगे, ठीक है। पहले हमने पार्ट मेथड में किया था, अब कंटिन्यू मेथड में कर रहे हैं। स्टूडेंट आपको करके भी दिखा रहा है कि कैसे कर रहा है। देखिए यहाँ का सारा इफेक्ट कहाँ पड़ रहा है, एब्डोमेन मसल पे पड़ रहा है। ये कोर मसल है, इस पे इफेक्ट पड़ेगा। और अगर किसी को ओबेसिटी वाली प्रॉब्लम है तो वो भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, डेली परफॉर्म कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपका बेली फैट रिड्यूस होगा, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन पे चलते हैं, ये बॉयज़ के लिए था। अब हम बात कर रहे हैं गर्ल्स के लिए। तो गर्ल्स के लिए थोड़ा सिंपल होता है, मैं खुद करके दिखा रहा हूँ एक बार आपको। पोजीशन सेम ही रहेगी, सुपाइन पोजीशन में रहेंगे, ठीक है। जो पहले देखा होगा आपने, जब हम सिटअप्स बॉयज़ के लिए कर रहे थे तो ये आपके फेट पीछे टच थे हिप के यहाँ, ठीक है। पर अब गर्ल्स के लिए तो यहाँ थोड़ा गैप होगा 10 to 12 इंच। ये गैप दिख रहा है 10 to 12 इंच। और गर्ल्स के हैंड साइडवर्ड होंगे इस टाइप के, और ये शोल्डर 2 या 3 इंच ऊपर होंगे ग्राउंड से या सरफेस से। तो सिंपली गर्ल्स के लिए क्या है, यहाँ से आप आना है, ये ठीक है, यहाँ से आप आना है, ओके। यहाँ किसी पार्टनर की हेल्प की जरूरत नहीं है, हमें एक्सटर्नल हेल्प की कोई जरूरत नहीं पड़ रही है। तो ये किसके लिए था, ये गर्ल्स के लिए था। तो आपको दोनों चीज समझ में आ गई होंगी सिटअप्स की, ठीक है। ये एक्टिविटी अच्छे से समझ में आ गई होगी और आई होप जल्दी से स्कूल खुले, आप भी ये एक्टिविटी परफॉर्म करें, क्योंकि इन एक्टिविटी का बहुत सारा एडवांटेज है आपकी हेल्थ के लिए। आपकी हेल्थ और वेल्थ दोनों अच्छी होंगी, ठीक है।